मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश में आज से 55वें दिन नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे और नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। सी विजिल ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। लोग ऐप के जरिए अपनी शिकायत भी कर सकेंगे। 2018 में दिवाली के 21 दिन बाद 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 वोटर है। आइए नज़र डालते हैं निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 ईयर्स इन दीज 5 स्टेट्स। एंड एज यू आर ऑल अवेयर, देयर वाज एन अमेंडमेंट for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought, and in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल. हाउ डू वी डू दैट? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is a house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर डला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. दीज आर बीइंग पुट ऑन दी मीडिया वेबसाइट एंड ऑल, so you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next, before coming to the overview of polling stations, friends, through you let me tell everybody, all voters in the country, that जो जनरल SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे वुड बी अंडरटेकन बाई BLOs from 17/10/23
टू 30/11/23 यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO और थ्रू दी वोटर हेल्पलाइन BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास ये है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें, शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में PWDs, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also they will have the facility to vote from their home. फॉर्म 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है, 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज। सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ। तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े, वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहाँ पॉसिबल नहीं था वहाँ भी हम भर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला MP में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा MP, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district, people will go and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations। तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं, और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं। और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए ज़रूर आएँ। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की।
और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। Once they give this information, it is for the voter to decide on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज़ ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थीं, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव ख़त्म हो, और 75 डेज़ के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज़ फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज़ दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए, डोंट वर्क इन साइलोज।